you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल चिंटू ब्लॉगर में। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ मेरा फर्स्ट कैमरा सोनी अल्फा 6600। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके फीचर। शुरू करने से पहले कुछ बात बताना चाहूँगा। पहला कैमरा खरीदने से पहले सबको ये प्रश्न रहती है कि कौन सा कैमरा खरीदा जाए। मार्केट में हम देखें तो हज़ारों ब्रांड है और हज़ारों तरीके के कैमरा आते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम आज समझेंगे कि कौन सा कैमरा आपके लिए सही रहेगा। इससे देखा जाए तो दो प्रकार के या तीन प्रकार के कैमरास मेजरली अवेलेबल है। पहले आते थे मिरर्ड कैमरास आते थे जो साइज़ में काफ़ी बड़े बल्कि रहते थे। अब उसकी जगह ले ली मिररलेस कैमरा ने। आई गेस अब मिररलेस टेक्नोलॉजी को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए काफ़ी टाइम हो गया है। सोनी एक लीडिंग ब्रांड है जो मिररलेस कैमरा मैन्युफैक्चर करती है। कोई कैमरा स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग के लिए कोई कैमरा चूज करता है, यूट्यूब ब्लॉगिंग के लिए या शॉर्ट वीडियो मेकिंग के लिए। कुछ लोग होते हैं जिसको स्टिल्स की ज़रूरत होती है, तो प्रोफेशनली वेडिंग शूट करते हैं, प्रोडक्ट शूट करते हैं, उन लोगों के लिए भी सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। देखा जाए तो मार्केट में कई तरह के कैमरा आते हैं। कुछ फुल फ्रेम सेंसर आते हैं, सुना होगा क्रोप सेंसर, सुना होगा आपने। एंड देन देयर इज वन मोर टाइप विच इज माइक्रो सेंसर है। उसके ऊपर डिफाइन होता है कि कौन सा कैमरा फुल फ्रेम रहेगा या कौन सा कैमरा क्रोप सेंसर रहेगा। तो नेचुरली फुल फ्रेम कैमरा जो रहता है वो 23x35 उसका जो mm का डायमेंशन है, तो उसका बड़े सेंसर के साथ में ये जो कैमरा है फुल फ्रेम कैमरा आता है। क्रोप सेंसर जो रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है, मोर और लेस 24x17 mm की उसकी सेंसर की साइज रहती है। और माइक्रो सेंसर जो रहते हैं उससे भी छोटे सेंसर रहते हैं। तो सेंसर की साइज़ जो है नेचुरली उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आपकी फ़ोटोज़ कैसी आएगी, आपकी पिक्चर क्वालिटी, आपकी पिक्सल्स कैसे रहेंगे, आप जब जूम इन करोगे तो कैसा डिटेलिंग कैसी कैप्चर होगी, ये सेंसर पे काफ़ी मदद रहता है इसका। बट नॉट नेसेसरी कि जितना बड़ा सेंसर उतनी अच्छी फोटोग्राफी, क्योंकि जो फुल फ्रेम सेंसर है उससे भी बड़े सेंसर आते हैं जिसको मीडियम फ्रेम सेंसर कहते हैं, जिससे सिनेमेटोग्राफी और फिल्म कैमराज जो होते हैं उसमें उससे भी बड़े सेंसर यूज होते हैं। तो आपका पर्पज़ ऑफ यूजेस है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। यदि बात करूँ तो मैं एज अ हॉबी या फिर एज अ पैशन ट्रैवलिंग ऑल्सो, आई गो टू द प्लेसेस एंड देन आई मेक अ व्लॉग्स, राइट। सो व्लॉगिंग एंड पिक्चर के लिए दोनों ही मेरा ये पर्पज़ था, जिसके लिए मैंने ये सोनी अल्फा 6600 कैमरा चुना है, जो बेसिकली एक क्रोप सेंसर कैमरा है। नेचुरली क्रोप सेंसर चुनने का रीज़न यही है क्योंकि जितना बड़ा सेंसर उतनी ज़्यादा प्राइस। तो एक बजट सेटअप जो है वो सोनी ऑफर करता है अल्फा सीरीज़ में। ऑफ कोर्स अदर ब्रांड्स आर आल्सो देयर, कैनन R10 है, कैनन R50 है, निकॉन के भी क्रोप सेंसर कैमराज आते हैं। बट सोनी जो एक है वो काफ़ी रिलायबल ब्रांड है और एक अच्छी क्वालिटी आपको कैमरा में देता है। अल्फा लाइनअप में जाते हैं और पर्टिकुलरली क्रोप सेंसर सीरीज़ में जाते हैं तो 6000 सीरीज़ में बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे सबसे बेसिक अल्फा 6000 है, फिर उसका एक अपग्रेडेड वर्जन 6100 है, उसके बाद में अल्फा 6200, उसका अपग्रेडेड वर्जन 6300 है, अल्फा 6400, 6500, सब्सिक्वेंटली 66 एंड 6700 अभी रिसेंटली लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है। जो 6700 है वो दैट गोज बाय द टैगलाइन व्लॉगिंग एंड स्टिल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बट उसका प्राइस रेंज जो है इट इज़ एज गुड एज फुल फ्रेम सेंसर कैमरास, राइट। तो मेरे को अल्फा 6600 जो है काफ़ी एक बजट प्राइस में मिला है। प्राइसिंग एंड हाउ टू बाय और कहाँ से क्या कौन से लेंसेज खरीदने हैं इसके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे, बट पहले मैं आपको कैमरा ओपन करके अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। सो आप जहाँ से भी खरीदे वहाँ से ये वारंटी वॉइड स्टिकर चेक करके खरीदे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, तो आपके डोर स्टेप पे चेक होता है, इसके लिए ऑलरेडी खुला हुआ है। मैं आपको जरा अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो बॉक्स खोलेंगे तो यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड आपको स्टिकर के साथ में चिपका के आएगा। 64 GB का सोनी का मेमोरी कार्ड रहेगा। मैंने कैमरा टेस्टिंग के लिए मेमोरी कार्ड को हटाया है। आप जब खोलेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से पूरा सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको मिल जाएगा कैमरा अलॉन्ग विथ सोनी का ये स्ट्रैप। साथ में आपको आएगा एक AC एडेप्टर चार्जिंग के लिए और आपका USB केबल। हाँ, हालांकि इसमें USB केबल C टाइप नहीं है। सोनी के अल्फा 6700 से आपको C टाइप केबल मिलते हैं, बट इसमें आपका नॉर्मल USB केबल आपको मिलता है। तो ये एडेप्टर एंड चार्जर। साथ में आपको मिल जाएगी सोनी की Z सीरीज की बैटरी।
तो अगर आप सोनी का अल्फा कैमरा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बैटरी भी एक काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि अल्फा 6600 में आपको मिलती है 2280 mAh की एक बैटरी, जिसमें तकरीबन आप ऑलमोस्ट 800 से लेकर 900 तक फोटोग्राफ्स आप कैप्चर कर सकते हैं, जो कि इससे पहले वाले मॉडल्स में जैसे 6400 हो गया, 6300, 6200, उसमें आपको आती है इससे छोटी साइज की बैटरी आती है, जिसमें आप तकरीबन 400 से लेकर 450 फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर सकते हैं। यह है हमारा सोनी का 64 GB का मेमोरी कार्ड। बेसिकली ये एक टाइप 2 मेमोरी कार्ड है। यहाँ पे आप 2 स्लॉट्स दे सकते हैं, जो एक हाई स्पीड मेमोरी कार्ड है, जिसमें आपका रिकॉर्डिंग जो है वो 270 MB पर सेकंड एंड शेयरिंग जो है वो 45 MB पर सेकंड तक होता है। साथ में कुछ इसके डॉक्यूमेंट एंड लिटरेचर्स, जैसे उसका ब्रोशर। और ये डॉक्यूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी आप कैमरा खरीदते हैं, सोनी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, तो ये आपका वारंटी कार्ड रहता है। वारंटी को रजिस्टर करना बहुत ही जरूरी रहता है, जिसको आप सोनी की वेबसाइट पे जाके या फिर ये इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। इसका आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है कि भी नहीं, वो भी वेरीफाई इसका आप में हो जाएगा। तो ये है हमारा सोनी अल्फा 6600। इसकी डिटेल वीडियो, इसका कैसे यूज करना है, क्या फीचर्स है, ये सब देखने के लिए अगला वीडियो हम एक और बनाएंगे। तो ये हो गई कैमरा की बात। अच्छा, अब कैमरा के साथ में एक अच्छा लेंस होना भी बहुत जरूरी रहता है। तो मार्केट में कई तरह के लेंसेज आते हैं। सोनी का कैमरा खरीदने की एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें लेंस के वैरायटीज काफी ज्यादा रहते हैं। हाँ, क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम कैमरा में सेंसर का साइज का फर्क रहता है, जिसकी वजह से दोनों के लेंसेज भी अलग अलग आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा लेंस खरीदना चाहिए। वैसे तो आप कहीं से भी खरीदेंगे तो साथ में प्राइम लेंस आपको मिलेगा, जो स्टॉक लेंस है, जो जनरली कैमरा के साथ में आपको आता है 18 to 50 mm आपका प्राइम लेंस आता है, आपको मिलता है। बट मैंने वो लेंस नहीं खरीदा है। मैंने थोड़ी लेंस पे रिसर्च की और डिफरेंट टाइप्स के जो लेंस है और कैसे कौन सा लेंस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एंड ये सब रिसर्च के चलते मैंने कुछ अलग ही 2 लेंस मैंने खरीदे हैं, जो मेरे सारे पर्पस को एक साथ में एड्रेस करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कैमरा के साथ में खरीदा है ये सोनी का ई माउंट 50 mm f1.8 OSS का एक ये प्राइम लेंस खरीदा है, और दूसरा मैंने खरीदा है सोनी EPZ 18105 OSS। ये जी सीरीज का लेंस है। हाँ जी, सोनी की जो जी सीरीज के जो लेंस रहते हैं वो प्रीमियम लेंस रहते हैं। तो मैं दोनों ही लेंस के एक करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले अनबॉक्सिंग करके लेंस देख लेते हैं एक बार। काफी अच्छी पैकिंग है लेंस की। इस प्रकार से हुड के साथ में आपको लेंस मिल जाता है, बबल रैप करके आता है। ये आप साइज देखिए इसकी, ये प्राइम लेंस की एकदम छोटा सा प्राइम लेंस। बॉक्स में एज यूजुअल वारंटी डिटेल्स और कैटलॉग के साथ में आपको मिलता है वारंटी कार्ड, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट की वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा लेंस भी ओपन कर ही लेते हैं। दूसरा लेंस है मेरा 18 to 105 mm f4G OSS। ये जो है मेरा, इसको जूम लेंस भी कह सकते हैं या फिर और एक मल्टीपर्पज लेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लेंस है जो एक ही साथ में बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करता है। यहाँ पे आपको जी की बैचिंग दिखेगी, सोनी का जी सीरीज का लेंस है। तो अब बात करते हैं, पहले मैं आपको ये जो मेरा जूम लेंस है 18 to 105, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। स्पेसिफिकेशंस है, ये एक कांस्टेंट अपर्चर लेंस है, 4 mm का इसका एपर्चर है, और इसका जो जूमिंग रेंज जो है वो 18 to 105 है। हाँ, हालांकि जब क्रोप सेंसर में हम लोग जाते हैं, जब क्रोप सेंसर कैमरा खरीदते हैं, तो वहाँ पे क्रोप फैक्टर लग जाता है। वो क्रोप फैक्टर ये होता है कि आपका जब 18 to 105 करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5, मतलब आपका 1.5 टाइम्स जो है वो जूम करके दिखाएगा। तो ऐसे तो देखा जाए तो ये वाइड एंगल भी काफी अच्छा कवर करता है और जूम रेंज भी काफी अच्छी कवर करता है। तो ये लेंस जो है, मैं आपको जरा लेंस का डिटेल में दिखा देता हूँ। ये लेंस जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड लेंस है, जो जूम इन करने पे लंबा नहीं होता है, जो साइज है उसका वही रहेगा, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है। ये जो आप बटन देखते हैं, ये 2 है वो टूवर्ड्स है, और W जो है वो आपका वाइड एंगल है, राइट। तो और यहाँ पे आपको 2 रिंग्स दिखेगी, आप चाहिए तो मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर बटन से स्मूथ जूम इन स्मूथ जूम आउट भी कर सकते हैं। और ये जो है दूसरी रिंग जो है वो आपकी फोकस की रिंग
रहती है। तो आप इसको दोनों तरीके से मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जूम जो है वो काफ़ी स्टेडी जूम होता है और ऐसा आपको डिस्टोर्शन या कुछ भी दिखाता नहीं है। ये भी कैमरा हुड के साथ में आता है। तो अब बात करें इसके कांस्टेंट एपर्चर होने की बात करें और इसके बेनिफिट्स क्या है उसकी बात करें, तो पहले तो ये 18 से 105 काफी अच्छी रेंज है। 18 मतलब आपका ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स करेंगे तो कम से कम आपको 24 mm की फोकल लेंथ मिल जाएगी, जो आपकी अच्छी वाइड रेंज जो है वो आपकी कवर करेगा। एंड 105 को आप अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको करीबन 155 से लेकर 160 तक की जूम रेंज भी मिल जाती है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फिक्स्ड अपर्चर लेंस है, जिसमें क्या होता है कि जब हम जूम लेंस ऑपरेट करते हैं, जूम लेंस खरीदते हैं, तो जैसे जैसे हम जूम इन करते जाते हैं वैसे वैसे अपर्चर जो है आपका बढ़ते जाता है। अपर्चर क्या होता है कि अपर्चर जो रहता है ना, आपकी जो लेंस के अंदर ब्लेड फिक्स रहती है, वो ब्लेड से कितनी लाइट कैमरा के सेंसर पे जाती है वो आपका अपर्चर पे डिपेंड करता है। तो जनरली हम जब वेरिएबल अपर्चर वाले लेंसेज खरीदते हैं तो जूम इन करने पे पिक्चर थोड़ी डार्क होने लगती है। जो फिक्स अपर्चर वाले लेंसेज में वो प्रॉब्लम काफी हद तक आपको नहीं मिलेगी। आपकी पिक्चर जो है वो एकदम क्रिस्प मिलेगी, आपकी वीडियो जो एकदम क्रिस्प मिलेगी, और आपको जो ग्रेन्स दिखते हैं, जैसे जैसे लाइट कम होती जाती है, सेंसर पे लाइट कम पड़ती जाती है, वैसे वैसे आपको ये जो है ग्रेन्स जो है वो वीडियो में या फिर आपकी पिक्चर में देखने को मिल जाते हैं, वो इसमें आपको जरा भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइम लेंस की। हाँ, ये जो प्राइम लेंस है वो 50 mm फिक्स फोकल लेंथ का प्राइम लेंस है। इसका अपर्चर जो है 1.8 अपर्चर का ये प्राइम लेंस है। तो स्पेशली ये जो 18-105 जो है ये एक मल्टीपर्पज लेंस है, जिससे आप चाहिए तो एक अच्छा बहुत ही बढ़िया बॉके भी आपको इसमें मिल जाता है जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, और एक बैकग्राउंड ब्लर जो है वो भी इसमें काफी अच्छा मिल जाता है, और जूमिंग कैपेबिलिटीज भी इतनी अच्छी है। और जब भी आप वीडियो भी कैप्चर करते हो तो वीडियो भी एकदम क्रिस्प मिलते हैं आपको, और एकदम ऑटो फोकस। हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, इसमें OSS इनबिल्ट OSS फीचर है। वैसे तो देखा जाए तो सोनी अल्फा 6600 वो इनबिल्ट IBIS इन बॉडी इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ में ही है, बट ये जो G सीरीज का लेंस भी जो है इसमें भी ऑप्टिकल स्टेडी शॉट का फीचर ऑलरेडी है। ऑप्टिकल स्टेडी शॉट एक ऐसा फीचर है कि जब भी आप हैंडहेल्ड कैमरा से, जब आप कैमरा को हाथ में पकड़ के जब आप वीडियो या फोटो कैप्चर करने की कोशिश करते हो, तो बहुत बार होता है कि शेकी हैंड्स की वजह से या थोड़ा बहुत हिलने की वजह से आपके जो पिक्चर्स जो है उसमें ये हो जाता है, थोड़े से हिल जाते हैं और एक क्रिस्प फोटो इमेज नहीं मिल पाती है। बट OSS में वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। आप भले ही हैंडहेल्ड, हम आपको कैमरा सैंपल्स भी दिखाएंगे, तो भले ही आप हैंडहेल्ड करके या फिर थोड़े से ऐसे शेकी हैंड से भी आप जब भी कैप्चर करते हो तो ये लेंस एंड कैमरा दोनों ही आपका वो कवर कर लेता है। तो हम बात कर रहे थे प्राइम लेंस की। प्राइम लेंस मैंने खरीदा है 50 mm फिक्स फोकल लेंथ 1.8 एपर्चर का, ये छोटा सा लेंस खरीदा है। सो ये जब भी आप मिररलेस क्रॉप सेंसर कैमरा खरीदते हैं तो उसकी एक खासियत है कि आपके लेंस है उसकी साइज काफी छोटी हो जाती है। इससे छोटे से लेंस आपकी अच्छी फोटोज आपकी आ जाती है। तो ये एक 1.8 अपर्चर लेंस है। जितना ही अपर्चर आपका कम रहेगा, जैसे 1.4 1.8 अपर्चर, ये आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और जब भी स्पेशली आप कुछ वीडियो शूटिंग करते हो, जैसे मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ, तो इसके लिए ये 1.8 अपर्चर का 50 mm फिक्स फोकल लेंथ का ये जो लेंस है, प्राइम लेंस जो वो काफी असरदार रहता है। ये आपको एक क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी देता है, और साथ में बैकग्राउंड ब्लर जो है, बैकग्राउंड बोके जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट बैकग्राउंड बोके आपको इसमें ऑफर करता है। इसमें आप देखेंगे तो ये भी सेम ऑप्टिकल स्टेडी शॉट का फीचर इसमें ये लेंस में भी आपको, प्राइम लेंस में भी आपको मिल जाता है ऑप्टिकल स्टेडी शॉट का फीचर, राइट। सो अगर आपके कैमरा में IBIS नहीं है या फिर आपके पास में गिम्बल नहीं है तो ये लेंस आपको काफी काम आ सकता है, राइट। ये आपके मल्टीपर्पज लेंस हो जाता है। तो काफी सिंपल कंस्ट्रक्शन है, और दोनों ही लेंस जो है वो वेदर सील्ड लेंस है, मतलब इसमें हल्की सी कुछ ड्रिजलिंग हो जाए या थोड़े बहुत छींटे गिर जाए तो इसको कोई असर होने नहीं वाला है, राइट। दोनों ही हुड के साथ में, दोनों ही लेंसेज हुड के साथ में आते हैं, तो जब आप आउटडोर्स में फोटोग्राफी करते हो तो आपको इसमें अच्छा फायदा रहता है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि कौन सा कैमरा खरीदा जाए, कौन सा लेंसेज खरीदे जाए। तो बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी स्टडीज़ के बाद में मैं ये डिसीजन पे आया था कि मुझे कौन से लेंस खरीदने, 18-105 और एक प्राइम। हालांकि अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है या आप बहुत ही ज़्यादा जूम इन करके, जैसे 200 mm 300 mm फोकल लेंथ पे आप फोटोग्राफी करते हैं और माइक्रो शॉट्स चाहिए आपको, या फिर बर्ड फोटोग्राफी आप करते हैं, तो आपको एक जूम लेंस की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें सोनी के बहुत सारे क्रॉप सेंसर के जूम लेंस काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। तो आप 50-200 जूम लेंस भी खरीद सकते हैं, फिर आप 70-300 भी खरीद सकते हैं, और बहुत सारी ब्रांड ये लेंस बनाती भी है। इनफैक्ट सोनी के किसी की अल्फा 6600L के ऑप्शन से आपको डिफॉल्ट जूम लेंस आपको मिलता है, जिसकी फोकल लेंथ 50-200 आपको मिल जाएगी, जिससे आप 200 को 1.5 से क्रॉप फैक्टर से हम मिलाएंगे तो 200 फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी, जिससे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। बट खास बात ये मेरा क्रॉप सेंसर की खास बात ये कि कैमरा जो लेंसेज है वो काफी आपको सस्ते कॉस्ट इफेक्टिव में मिल जाते हैं। तो अब प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं पूरे सेटअप की। मैंने जो सेटअप खरीदा है, क्या कॉस्ट मुझे मैं आपको वो भी जरा डिटेल्स में बता देता हूँ। कैमरा जो है वो मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, सोनी अल्फा 6600।
तो फ्लिपकार्ट में मुझे ये तकरीबन 69,000 में मिला है। साथ में बैटरी, मेमोरी कार्ड और सारी जितनी भी, और इनफैक्ट एक छोटा सा कैमरा पाउच भी मुझे मिला है, जिसमें एक आपका कैमरा, चार्जर और एक आप लेंस, एक प्राइम या जूम, कोई भी लेंस आप इसमें रख सकते हो। बात करते हैं प्राइम लेंस की, तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है। प्राइम लेंस मेरे को तकरीबन 19,000 के आसपास में पड़ा है। तो ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे मुझे काफ़ी सस्ते में प्राइम लेंस मुझे मिल गया है। हालांकि आप जब ये पैर में खरीदते हैं तो इसके साथ में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक 18-50 का प्राइम लेंस भी मिलता है, या फिर आप खरीद सकते हैं 50-200 mm का जूम लेंस भी खरीद सकते हैं, या तो फिर आप दोनों भी खरीद सकते हैं। बट मैंने अलग से प्राइम लेंस खरीदा है क्योंकि मुझे OSS वाला प्राइम लेंस चाहिए था, और मेरे को अपर्चर कम चाहिए था, 1.8 mm अपर्चर चाहिए था, ताकि मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में अच्छे से कर पाऊँ। बात करें लेंस की, तो ये लेंस मुझे तकरीबन मिला है 39,000 में। ये काफ़ी महंगा लेंस है ऐसा देखा जाए तो, बट क्रॉप सेंसर के हिसाब से आई थिंक, और जो फीचर्स ये ऑफर करता है या फिर जो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी ये देता है, जो वर्सेटिलिटी ये लेंस देता है, उसके हिसाब से आई थिंक प्राइस काफ़ी जस्टिफाइड है। तो पूरा ही सेटअप अगर मैं बात करूँ, तो मुझे पूरा ही सेटअप कम से 1,30,000 मेरा पूरा सेटअप हो गया, जिसमें मेरे का एक प्राइम, जूम एंड कैमरा एंड ऑल एसेसरी मेरे को वहाँ पे पूरा मिल गया। हालांकि एक जूम लेंस आप खरीद सकते हैं अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, बट मेरा पर्पस थोड़ा अलग था। मोस्टली मैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप करता हूँ एंड ब्लॉगिंग के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरा ये पूरा सेटअप में मेरा काम हो जाता है। तो दोस्तों, आगे फोटोग्राफी सैंपल देखेंगे हम लोग, प्राइम लेंस के रिजल्ट्स देखेंगे, जूम लेंस के रिजल्ट देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं।